देवियों और देवताओं। सदगुरु कबीर की एक साखी है, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। जो हद चलता है वो साधु है, हद चलता है वो मानव है। जो बेहद चलता वो साधु है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, और हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। जो हद बेहद दोनों से ऊपर उठ जाता है उसका मत अगाध है। मनुष्य में तीन श्रेणी के लोग होते हैं, गृहस्थ, विरक्त और गुणातीत। गृहस्थ सर्वाधिक होते हैं, कुछ विरक्त होते हैं, और गुणातीत कोई कोई कभी कभी होता है। हद चले सो मानवा, हद गृहस्थी मर्यादा, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चलता है वो मनुष्य है, और विरक्ति मर्यादा के अनुसार चलता है वो साधु है, और जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वो गुणातीत है। इन तीनों के विषय में आपके सामने थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। प्रथम है गृहस्थी। गृहस्थी गृहस्थ कहते हैं जो गृह में स्थित हो। गृहस्थ जो गृह में रहता हो, घर में रहता हो, गृहस्थ। यास्क मुनि ने गृह की परिभाषा की है। यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए, ईसा के 800 वर्ष पहले वेदों पर उन्होंने निरुक्त लिखा है। किसी ने निघंट लिख दिया था और उस पर उन्होंने भाष्य किया है। कुछ लोग मानते हैं यास्क ने ही निघंट लिखा है, यानी शब्दकोश, वेदों का शब्दकोश। कहीं कहीं तो 50 शब्द जिसके हैं, एक दो की परिभाषा की, बाकी को छोड़ दिया। लेकिन यास्क मुनि ने जितना कर दिया है उसके आधार पर वेदों को समझना बहुत सरल हो गया। 2800 वर्ष पूर्व से लेके आज तक वेदों को समझने के लिए यास्क मुनि का निरुक्त रहा है। अभी 70-80 वर्षों से मैकडॉनल्ड का वैदिक मैथोलॉजी, जो विदेश के विद्वान थे और वेदों के प्रकांड पंडित थे, उनकी वैदिक मैथोलॉजी और वैदिक इंडेक्स अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यास्क मुनि ने गृह का अर्थ किया जो पकड़ ले और कितना ला करके रखते जाओ घर में, दुष्पूर्ण रहे, पूरा न पड़े, वो गृहस्थी है। जितना लाओ धरो घर में, सब समय लगे कि पूरा नहीं हुआ, गृह पकड़ ले। ऐसा पकड़ता है कि जितना धरो घर में ला करके लगता है अभी पूरा नहीं हुआ। ये लोगों के स्वभाव को देख करके उन्होंने ये परिभाषा की। वैसे गृह का अर्थ है घर। घर में जो रहे वो गृहस्थ है। घर में साधु भी रहते हैं, उनके घर का नाम आश्रम है, कुटी है, मंदिर है। गृहस्थ का अर्थ होता है जो विवाह करके रहे। विवाह क्यों करना चाहिए? क्योंकि बिना विवाह के लोग संयमित नहीं रहेंगे। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो संयमित रह सकें, बाकी संयमित नहीं रह सकते, इसलिए विवाह करना जरूरी है। कभी मात्र सत्ताक वंश था, विवाह नहीं होता था। तो युवती जब लड़की होती थी तो कहीं से गर्भवती हो जाती थी और मर्यादित नहीं रहती थी। जहाँ से जब उसका मन हुआ, संबंध हुआ, इसलिए उसका गर्भ किससे टिका ये पता नहीं होता था।
इसलिए माता के नाम पर पुत्र का नाम होता था। ये पहले रस्म था कि पिता के नाम के साथ पुत्र का नाम लिया जाता था, और अगर पिता का पता ना हो तो माता के नाम से। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषियों का नाम है, जिसमें पिताओं का पता नहीं है, माताओं का पता है। मात्र सत्ताक वंश का अवशेष है वो। स्वामी शंकराचार्य बड़ व्यवस्था के बड़े पक्षधर थे। उन्होंने ब्राह्मण को ही वेद का अधिकारी माना है, लेकिन वे भी जब वहाँ भाष्य किए तो उन्होंने लिखा, स्त्री प्राधान्याद गुणवान पुत्रो भवतीत। स्त्री की प्रधानता से गुणवान पुत्र पैदा होता है। यहाँ उनकी वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई। तो मात्र सत्ताक वंश था, उससे उब करके धीरे धीरे संस्कारित होते होते विवाह प्रथा चली, और विवाह आवश्यक है। अमेरिका इत्यादि देशों में समाजशास्त्री आज कह रहे हैं कि विवाह की जरूरत नहीं, बड़े जोर से विवाह का खंडन कर रहे हैं, लेकिन उनका अज्ञान है। जब विवाह प्रथा नहीं थी तब लोग बहुत सरल थे। आज इतना पढ़ लिख लिए हैं लोग, जटिल हो गए। आज विवाह ना हो तो नरक हो जाएगा समाज। बस्तर के गांवों में घोटुल होता है। हम लोग घूमने वाले हैं, बस्तर भी जाते हैं। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, गांव में घोटुल होता है। घोटुल क्लब, छपरा का छाया रहता, टाटी से घेरा रहता है, और 10 बजे रात युवक लड़के लड़की वहाँ जाते हैं। विवाहित नहीं रहते, वे जाते हैं, रात भर नाच गान करते हैं और वहीं सो जाते हैं, लेकिन भिखारी नहीं होते हैं। वहाँ जिससे जिसका मोह हो जाता है घर में बता देते हैं, तब विवाह हो जाता है। लेकिन ये शिक्षित लोग इस प्रकार करें तो नरक कर देंगे। शिक्षा का अपना भूषण है और दूषण है। अशिक्षित लोग, जिसको आप असभ्य कहते हैं, उनमें बड़ी सरलता होती है। तो विवाह प्रथा आज के शिक्षित युग में समाप्त हो जाए तो देश और दुनिया नरक हो जाएगा। इसलिए विवाह जरूरी है। विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट ढंग से वहन करना, ठीक ढंग से निभाना। लड़की को लड़का, लड़का को लड़की ठीक ढंग से निभाएं, ये विवाह का अर्थ होता है। गहना, रुपया, दहेज, ये सब जो उछल करके सामने आ गया है, यह देश को बर्बाद कर रहा है। वैदिक युग में भी दहेज प्रथा थी, लेकिन मांगा नहीं जाता था। लड़का लड़की खोजता था। यह मुझे आश्चर्य लगा था जब प्रथम मैं सन 1954 में गुरु जी के साथ छत्तीसगढ़ गया था, विरक्ति मार्ग में आने के बाद। सन 1953 के नवंबर में मैं गुरु जी की शरण में पूरा समर्पित हुआ विरक्ति मार्ग में, और 54 में उनके साथ छत्तीसगढ़ गया। तो वहाँ सुना कि लड़का लड़की खोजता है, तो मुझे उल्टा लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ऐसा नहीं होता है। किंतु धीरे धीरे जब मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ और वेदों को ठीक से पढ़ा, तो लगा वेदों में आता है युवक खुद लड़की खोजने जाता है। जब युवक खुद लड़की खोजने जाएगा तो वो दहेज क्या मांगेगा? छत्तीसगढ़ में एक विशाल वर्ग में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं, और संपन्न लोग हैं। वहाँ लड़का ही लड़की खोजने जाता है, दहेज प्रथा अपने आप नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो बड़े कहलाने वाले हैं वो तो अत्यंत दयनीय दशा में है। अगर 2-3 लड़कियां हो गई तो खेत बाड़ी सब बेच दें, तब विवाह हो गया। अन्य जातियों में तो संगठन भी है,
और 10-10, 50-50 जोड़े विवाह होते हैं बहुत सस्ते। लीला शाह की समाधि भूमि पर सन 1978 में मैं भाषण करने गया था। आशाराम जी, जिनका आप नाम सुनते, इनके गुरु लीला शाह जी, तब ये प्रसिद्ध नहीं थे आशाराम जी। तो भाषण करने गया था तो वहाँ बताया गया कि आपको रात में भी 10 मिनट के लिए आना पड़ेगा। निवास मेरा 1 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा ठीक है, तो गया तो 70 जोड़े लड़की और लड़कों की शादी थी। तो उसमें खड़ा होकर के मैंने कर्तव्य बता दिया वर वधू का और फिर अपने आसन पर चला आया। ऐसी ऐसी प्रथा कई वर्गों में है, लेकिन ब्राह्मणों में नहीं है, क्षत्रियों में नहीं है, वैश्यों में कुछ कुछ शुरू हुआ है। ब्राह्मण सबसे बड़े हैं, इसमें कौन किसको माने, नाक कट जाएगी। और सबसे ज़्यादा दयनीय दशा इन्हीं की है। दहेज प्रथा से जितना ये पिस रहे हैं। बड़ौदा का एक सेठ जिसके पास हेलीकॉप्टर भी है, 100 से अधिक जोड़ों की शादी करवाई थी और उसमें अपने लड़के को खड़ा कर दिया था। अपने लड़की की शादी में वो करोड़ों खर्च कर सकता था। 100 रुपये एक शादी में लगा था और अपने लड़के और बहू को भी खड़ा कर दिया था उसी में। ऐसा उदार विचार का। दहेज प्रथा से समाज आज बहुत त्रस्त है। मुझे याद है बचपन में इस शरीर के पिताजी कहते थे कि भारत कुछ दिन में आज़ाद हो जाएगा, तब लोग शिक्षा बहुत होगी और शिक्षित खूब हो जाएंगे, दहेज प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगी, घूस उस लोग नहीं लेंगे। घूस जितना बढ़ा है आप लोग जानते हैं, दहेज प्रथा जैसी बढ़ी आप लोग जानते हैं। अब तो लड़के वाला कहता है कि भाई देखो मैंने यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया है लड़की वाले से। अब आप स्वयं सोचिए, चक्रवृद्धि के दर से सब वसूल करना है लड़की वाले से जो खर्च किए हैं पिताजी अपने पुत्र के लिए। अब उन्हीं की लड़की की शादी जब आती है तो उनको आकाश के तारे दिखाई देते हैं। तो ये बिल्ली वृत्ति है। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती तो एक ही बार में मार देती है दांत से, और अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती, मुखई में ले जाती, लेकिन दांत लगने नहीं देती। वही आदमी जब लड़की वाला होता है तो भे भे करता है बेचारा, और लड़का वाला होता तो सिंह की तरह गरजता है। लड़की लड़का का विवाह होना चाहिए। घर फूंक तमाशा आजकल जो बढ़ गया है, लंबी बारात, बहुत तमाशा और बहुत खर्च। एक बार मैं गुजरात में था तो एक भक्त एक बारात से आए बड़ौदा से, वो भी बड़ौदा घटना है। ये घटना करीब करीब 20 वर्ष की है। उन्होंने बड़े ठाठ से कहा कि साहब जहाँ मैं गया था बारात में, एक टाइम के भोजन में 60 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो मैं चुप रहा। उन्होंने कहा दिल्ली से और विविध जगहों से नेता बड़े बड़े मंत्री आए थे। मैं चुप रहा, उदासीन रहा। उन्होंने कहा कैसे लगा? मैंने कहा बहुत बड़ा पाप लगा। इसमें तो एक बड़ा हॉस्पिटल कायम कर दिया जा सकता था गरीबों के लिए। तो 60 लाख रुपए आज से 20 वर्ष पूर्व एक टाइम के भोजन में। धन बढ़ रहा है कुछ लोगों के पास और पाप बढ़ रहा है। दहेज प्रथा क्यों है? अहंकार अधिक है और कुछ नहीं। लड़की लड़का एक दूसरे का आदर करें। कितनी लड़कियां ससुराल जाती हैं तो अपने पति को ताना मारती हैं, हमारे पिता सिर काट करके हमें कुएं में डाल गए, हमारी सहेलियों को इतने जोड़े जेवर मिले, ऐसी कीमती कीमती मिले। ऐसे संस्कार दिया जाता है। जेवर से शादी करना था तो जेवर रख करके उसी से शादी लड़की कर लेती, पति से कोई जरूरत नहीं। और दहेज से शादी करना है तो लड़का वाला पैसा इकट्ठा करके उसी से अपने लड़के की शादी कर रहे हैं। और मनुष्य से शादी करना है तो दहेज और जेवर की क्या जरूरत है?
ये स्त्रियों को भी जेल का साज अभी भी पसंद है। गुलाम रही हैं सदा से, भारत में तो आज़ाद हो गई हैं, लेकिन अभी भी हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तौ, ये सब जितने आभूषण हैं इनके जेल वालों के साज हैं। इनको और उदार होना चाहिए। दहेज प्रथा पाप है। दहेज मांगने वाले महापापी हैं। दहेज देने वाले तो मजबूर हैं। बाल विवाह उत्तर प्रदेश में बहुत है अभी भी। और जब मैं अवध क्षेत्र में आता हूँ, कहीं गर्मी के समय में बड़ा कष्ट होता है। कई जोड़े आशीर्वाद लेने आते हैं। ऐसे लड़कों की आज भी शादी होती है जो धोती ठीक से नहीं पहन सकते। कितनी दयनीय दशा है। और इसी भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बाबा लोग नहीं हैं ज़्यादा, ब्राह्मण लोग, और 28-28 वर्ष की उम्र में शादी करते हैं। ये बाबा लोग अपने बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन इनमें सुधार नाम की चीज़ें नहीं। जो बाल विवाह इन ब्राह्मणों में अवध क्षेत्र में है, अत्यंत दयनीय दशा है। भारत के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में घूमता हूँ, जिनको बैकवर्ड कहेंगे, लेकिन लड़के पढ़ते हैं, सर्विस करते हैं, तब शादी करते हैं। ये सब पर समाज में आंदोलन होना चाहिए। अपने अपने समाज में इसके लिए चर्चा होनी चाहिए। स्वयं सत्याग्रह करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए शुरू करना चाहिए वैसा काम। लड़के की शादी करे और दहेज न मांगे। इसी प्रकार हर बात में होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा कब से आरंभ हो? नितकार ने बताया 20 वर्ष के पहले से। जन्म जब बच्चे का हो उसके 20 वर्ष के पहले से बच्चे की शिक्षा आरंभ हो। ये कैसे संभव है? इसका मतलब है माँ बाप अच्छे शिक्षित हो जाएं। शिक्षित तो आजकल सब है, करीब बहुत हो गए हैं। अच्छे संस्कार जीवन में आए। ये अक्षर मात्रा की पढ़ाई बड़ी पढ़ाई नहीं है। सारी लिपियां सांकेतिक चिन्ह हैं। सारी भाषाएं काल्पनिक रूढ़ियां। बातों को जनाने और जानने के लिए असली विद्या है आंतरिक सद्गुणों का विकास। आजकल लिप पढ़ाई जाती है और भाषा पढ़ाई जाती है, और भी विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पति पत्नी पुत्र पिता भाई सास बहू ननद देवरान जेठान ननद भाभी, इन सब के कर्तव्य क्या हैं कहीं नहीं पढ़ाए जाते। बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती जिससे जीवन में कोई मतलब नहीं है, उसके लिए माथापच्ची कराया जाता है। और जीवन की चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो पढ़ाई नहीं जाती। और इसके लिए आपको अपना घर विद्यालय बनाना पड़ेगा। अच्छे संस्कारों का समुच्चय मनुष्य के मन में जब होता है वही सुख का कारण होता है। गलत संस्कारों का समुच्चय मन में होता है वही दुख का कारण होता है। मनुष्यता का विकास विद्या से है, लेकिन ये अक्षरी विद्या मात्र से नहीं है। आध्यात्मिक गुणों का विकास असली विद्या है। आध्यात्मिक गुणों का अर्थ है आंतरिक गुणों का। अधि आत्म अध्यात्म, अधि नाम आधार। आत्मा जिसका आधार है वह है मन इंद्री अंतःकरण शरीर इत्यादि। इनकी पवित्रता आध्यात्मिक विकास है। कोमल वाणी, सत्यवाणी, निर्मल मन, पवित्र आचरण, ये जीवन की उन्नति और अच्छे संस्कारों से ये संभव है। अधर्म का मोक्ष 4 पुरुषार्थ भारतीय परंपरा में माने गए हैं। वस्तुतः पुरुषार्थ 2 हैं, मोक्ष और काम। अर्थ और धर्म उसके साधन है। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ अर्थ नाम प्रयोजन। पुरुष का अर्थ होता है चेतन। पुरुष, ये 2 पद मिलकर के पुरुष शब्द बनता है। पुर उष, पुर नाम आगे उष नाम जलाना।
जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे, वह चेतन आत्मा पुरुष है। वो चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, चेतन मात्र पुरुष है। और उनका अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? काम और मोक्ष। काम यानी सांसारिक कामनाएं पूरी हो और मोक्ष का काम पूरा हो। मर्यादित कामनाएं पूरी होती हैं, अमर्यादित कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। वे कामनाएं मर्यादित हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, जो अपनी अर्थ योजना के अंदर है, जो समय और शक्ति के अंदर पूर्ण हो सकती हैं, वे कामनाएं उचित हैं। शरीर निर्वाह में आवश्यक नहीं है, हमारी अर्थ योजना से ज़्यादा है, समय के अनुकूल नहीं है, ऐसी कामनाएं तकलीफ देती हैं। जीवन में कामनाएं हैं कुछ, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, परिवार के रक्षण के लिए वस्तुएं चाहिए, लेकिन इसमें तुलना की जरूरत नहीं है। दूसरे बड़ा मकान है, गाड़ी भी है, और उसके खाने पीने का स्तर महंगा है, हमारी आमदनी उतनी नहीं है, तो हम उसकी नकल क्यों करें? हमारे पास जो है बहुत है। अपनी आमदनी के अंदर में हमें खर्च करने का एस्टिमेट बनाना चाहिए। दाल भात रोटी सब्जी, दूध दही घी मेवे के साथ भोजन है, ठीक है, संभल के खाना, नहीं तो पेट खराब होगा। अगर चीज़ घट जाए तो दाल भात रोटी बहुत है, उससे भी घट जाए तो नमक भात नमक रोटी बहुत है, लेकिन इतना चाहिए। जब फिर बढ़ जाए तो सब्जी दाल भी खाइए रोटी और भात के साथ, और बढ़ जाए घी दूध भी खाइए, फिर घट जाए फिर घी दूध छोड़ दीजिए। अपने को किसी में जोड़िए मत। पैसा हो जाए, गाड़ी आ जाए, कोई हर्ज नहीं। अगर घट गया, नहीं गाड़ी है, पैदल चलिए, साइकिल से चलिए। अपने को हम वस्तुओं में जोड़ देते हैं, पदों में जोड़ देते हैं, चीज़ों में जोड़ देते हैं, और हम स्वयं दरिद्र बन जाते हैं। आपकी संपन्नता आपके विवेक और संतोष से होगी। श्रीमद् भागवत में एक मंत्र आता है, दरिद्रो सत्य संतुष्ट कृपणो यो जितेन्द्रिय गुणे सुशक्त धीर ईशो गुण संगो विपर्जया। दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है, कृपण वह है जो जितेंद्रिय नहीं है, ईश्वर वह है जो गुणों पर विजयी है। गुण यानी विषय, तन्मात्रा, गुण और विषय, ये तीन शब्द का प्रयोग होता है विषयों के लिए। विषय नाम पदार्थ, 5 पदार्थ दुनिया में है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इनको तन्मात्रा भी कहते हैं और इनको गुण भी कहते हैं। गुण, विषय और तन्मात्रा, 3 शब्दों का प्रयोग इनके लिए होता है। संसार में जहाँ तक पसारा है 5 विषयों का पसारा है। 5 विषयों का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है, आंख नाक कान जीभ चाँद। वैज्ञानिक कहते हैं 100 से अधिक तत्व हैं, उनके नाम भी हैं, लेकिन 100 से अधिक तत्व हैं तो 100 से अधिक विषय होने चाहिए, और उनको ग्रहण करने के लिए 100 से अधिक ज्ञानेंद्रियां होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, विषय 5 ही हैं और 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। इसलिए 100 से अधिक जो वैज्ञानिक तत्व हैं वो अपने ढंग पर ठीक है, लेकिन वो विचारणीय है। जीवन हमारा सरल हो, पवित्र हो। पुरुषार्थ काम और मोक्ष है। कामना, कुछ कामनाएं जीवन में हैं, कामनाओं की परख हमें ऐसे करनी चाहिए जो अपनी शक्ति के अंदर हो, आवश्यक हो, समय के अनुकूल हो, उसके लिए मेहनत करना चाहिए। शक्ति के अंदर हो, जितनी अर्थ की शक्ति हो उसके अंदर हो, आवश्यक हो, समय के अनुकूल हो, वो पूरी हो जाएगी।
और जब पूरी हो जाएगी तब संतोष हो जाएगा। और रजोगुणी वृत्ति ऐसी है कि योग्यता से अधिक कामना, समय के खिलाफ कामना, जो 2 वर्ष के बाद होने का है आज ही से बड़बड़ा रहे, शक्ति के बाहर की कामना, ऐसी कामनाएं पूरी नहीं होती। अगर एक पूरी हो गई तो 10 कामनाएं खड़ी हो जाती हैं। और जो विवेक पूर्वक कामनाएं होती हैं वह शक्ति के अंदर होती हैं, काल के अंदर होती हैं और पूरी हो जाती हैं। उनके पूरे होने पर संतोष हो जाता है, फिर शांति आ जाती है। कामनाओं का निषेध नहीं है, लेकिन विवेक पूर्वक कामना होना चाहिए। जानवरों में तो प्रकृति ने प्रतिबंधित कर दिया है, उनको कोई कामना है ही नहीं, खा लिए पी लिए सो लिए बस। मनुष्य खुला है और इसीलिए कल्याण का अधिकारी है, लेकिन ये अमर्यादित होकर बह रहा है और नरक का अधिकारी बना है। मनुष्य नरक भोगता है, हरदम तृष्णा, कामना, चिंता, उद्वेग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह, इसी में जलता रहता है, क्योंकि अपने को संभालता नहीं। तो काम ये एक प्रयोजन है। काम का अर्थ एक स्थूल नहीं है जो स्त्री पुरुष के संबंध जनित है। काम यानी कामना, उचित कामना ठीक है। और मोक्ष, मोह का क्षय, जीवन में परम शांति। जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, यह तृप्ति अवस्था मोक्ष है। जानना था अपने को और बंधन को, जान लिया मैं शुद्ध आत्मा हूँ, देह से अतीत हूँ, निर्मल हूँ, कैवल्य हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। करना था मोह का त्याग, मोह त्याग कर दिया। पाना था शांत, वह मिल गई। ये जीवन का फल है, ये मोक्ष है, ये पुरुषार्थ है। इसके लिए धर्म सहायक है और काम के लिए धन सहायक है। धन होगा तब काम पूरा होगा, धर्म होगा तो मोक्ष पूरा होगा। लेकिन धर्म में गड़बड़ी होती, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये भ्रम है। ये सब धर्म नहीं है, ये सब परंपराएं हैं, समाज हैं, संप्रदाय हैं, मजहब है, ये धर्म नहीं। इस्लाम 1450 वर्षों से है, उसके पहले धर्म नहीं था। अब आज भी जो मुसलमान नहीं हुए क्या होंगे, धर्मी होंगे कि नहीं? 2000 वर्षों से ईसाइयत है, उसके पहले ईसाइयत नहीं थी। 2500 वर्षों से बुद्धत्व है, उसके पहले बुद्धत्व नहीं था। शाब्दिक बुद्धत्व अर्थ जागृत होना हो तो सब समय रहा, लेकिन बौद्ध संप्रदाय तो नहीं था। जैन परंपरा उससे पुरानी है, लेकिन जैन साहित्य भी महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद बना है। ईसा के बाद जैन साहित्य बना है। महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर थे, उनके जीवन काल में जैन मत का एक पर्चा भी नहीं था। उनके निधन के 1000 वर्ष बाद 32 आगम ग्रंथ बने हैं अर्धमागधी में, जो बिहार के क्षेत्र में बने हैं। तो वो भी अपना सीमित समय से है। हिंदू शब्द चारों वेदों में कहीं नहीं, 6 शास्त्रों में नहीं, समस्त वैदिक साहित्य में नहीं, यहाँ तक वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी नहीं है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, इस देश को हिंद देश। फिर हिंदू शब्द यहाँ के लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ, तब से हिंदू शब्द आया। दारा ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। 2500 वर्षों से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ है। हिंदू कौन, मेरी एक छोटी सी पुस्तक है जो कबीर दर्शन का एक संदर्भ है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू समाज है। हिंदू मजहब भी नहीं है, इस्लाम मजहब है। बुद्धत्व जैनत्व संप्रदाय हैं, लेकिन हिंदू संप्रदाय और मजहब नहीं है। हिंदू एक विशाल सागर की तरह है, समाज है, उसमें बहुत संप्रदाय हैं, लेकिन धर्म वो भी नहीं है।
धर्म उसे कहते हैं जो देश काल की सीमा के बाहर हो। इस्लाम की सारी परिपाटी 1450 वर्षों से है, ईसाइयत की 2000 वर्षों से, बुद्धत्व की 2500 वर्षों से, इसी जैनत्व की। हिंदू समाज जिससे आज परिचित है, जिन संस्कारों से, वो पुराना नहीं है, 2000 वर्षों के अंदर का है। जितने देवता आज हिंदू में पूजे जा रहे हैं कोई वैदिक नहीं है, और जो वैदिक देवता थे आज कोई पूछता भी नहीं। इंद्र सबसे बड़ा देवता है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और भारी है, और उसमें 1/4 में इंद्र की महिमा है। अब आज इंद्र को कोई पूछने वाला नहीं। इंद्र, मरुत, वरुण, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, अनेक देवता हैं, नाम भी लोग नहीं जानते, पूजना तो दूर है। और जिनको हिंदू समाज आज पूज रहा है, जितने देवताओं को, कोई वैदिक नहीं। हाँ, जोड़ लिया जाता वो अलग बात है। जैसे महावीर, महावीर वेदों में आता है, सोमरस भरने का कलश होता था महावीर, जो यज्ञ में रखा जाता था, उसको हनुमान जी से जोड़ लिया गया है। ईसा वेद में है, ईसावास्यम इदम सर्वम, ईसाइयों ने जोड़ लिया कि देखो हमारा ईसा मसीह आपके वेद में है। मैंने उनसे कहा कि जब ये मंत्र बना है उसके हजारों वर्ष बाद ईसा पैदा हुए हैं, ईसा से नहीं जोड़ा जा सकता। राधापते वेद में बारंबार आता है, राधा धन को कहते हैं वेद में। राधापति सूर्य है, सूर्य पानी को आकर्षित करके आकाश में ले जाता है, वहाँ से बरसाता है, इसलिए धन का दाता होने से वो राधापति। कबीरपंथियों ने, जो पौराणिक कबीरपंथी हैं, कबीर का भी पता लगा लिया वेद में। मैंने इसका खंडन किया। वो कबीर नहीं है, एक वीर है, अद्वितीय वीर है, इंद्र है। तो खींच खांच करके लोग अपना अर्थ बैठाते, वो गलत है। दुनिया में सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्य वेद है। तो मैं कह रहा था कि ये जो आज का हिंदू समाज के जितना पूजा अर्चा है सब वैदिक नहीं है, पीछे का है। और इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। दशहरे में श्री राम का जो महत्व था अब घट रहा है, दुर्गा जी जगह ले रहे हैं। दुर्गा जी श्री राम को किनारे कर रही हैं। संतोषी माता एक नई आ गई 50 वर्षों से, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। मनुष्य का दिमाग देवताओं के निर्माण का विशाल कारखाना है, उसमें अनेक देवता बनते हैं, परिवर्तित होते हैं, मिटते हैं। सारे ज्ञान विज्ञान का दाता कौन है? वेद शास्त्र कुरान पुराण का निर्माता कौन है? सारे देवताओं का सृजता कौन है? सारे ईश्वरों का निर्धारण करने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य की आत्मा सर्वोच्च है और वो इनका सृजन विसर्जन करती रहती है। इसलिए संप्रदाय कोई एक सबका दादा नहीं। धर्म का अर्थ होता है संयम और शील, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव धर्म है। और ये सनातन है, अनादि है, अनंत है। मजहब बनते बिगड़ते रहते हैं। राम नाम जप कीजिए आप। 1000 वर्ष के पहले राम नाम जप नहीं था। 1500 वर्ष के पहले हरि नाम जप नहीं था। वेदों में हरि शब्द है, वो अश्व के लिए है। वाल्मीकि रामायण में हरि बानर के लिए है। विष्णु परक और परमात्मा परक हरि ईसा के बाद शुरू हुआ है। और हरि नाम जब 1500 वर्षों से शुरू हुआ है। गॉड शब्द बहुत पुराना नहीं, ये मैं समझता हूँ कि 1000-1500 वर्षों से हो गए और उससे पुराना नहीं है। तो जितने नाम हैं वो किसी देश काल में बनते हैं। जितनी पूजा पद्धतियाँ होती किसी देश काल में बनती हैं और मिटती हैं, बदलती हैं। लेकिन संयम और शील का मूल्य कभी घटता नहीं। आप किसी लोक में चले जाएं, वहाँ सुसंस्कारित मनुष्य हों, वहाँ भी धर्म होगा, संयम और शील।
लेकिन वहाँ राम नाम जप, अल्लाह नाम जप नहीं होगा, कुरान, वेद, बाइबल, गीता, रामायण कहीं पता नहीं होगा, यहाँ के कोई देवी देवता नहीं होगा, कुछ भी यहाँ का नहीं होगा। लेकिन संयम और शील का मूल्य वहाँ भी होगा। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील। जो अपने पर जितना संयम कर सकेगा दूसरे के लिए शील का बर्ताव कर सकेगा। महाराज राम ने अपने पर संयम किया तो भाई भरत के लिए उन्होंने शील का बर्ताव किया, राज्य दे दिया। भरत ने अपने पर संयम किया तो श्री राम के चरणों में अयोध्या का राज समर्पित कर दिया। जब श्री राम नहीं आए तो भरत ने केवल राज्य की व्यवस्था देखी, भोग नहीं किया। ये संयम का फल, शील का बर्ताव हुआ। कौरव पांडव संयम नहीं कर सके तो शील का बर्ताव नहीं कर सके, निशील हो गए। 18 दिन के गृह युद्ध में कट के मर गए। ये 2 महाकाव्य हमारे हैं। रामायण भाईचारे का सीख देती है, महाभारत भाई भाई कटने की सीख देता है। महाभारत में ज्ञान विज्ञान की बहुत बात हो, अलग है। दोनों उदाहरण हमारे हैं। जो जितना अपने पर संयम कर सकेगा वह उतना दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकेगा। यही धर्म है। फिर आप अल्लाह जपो, राम जपो, ओम जपो, शिव जपो, गुरु जपो, जो जपो, जैसा मंत्र पाठ करो, जैसी किताब पढ़ो, कोई फर्क नहीं होता। पूरब मुँह करके प्रार्थना करो कि पश्चिम मुख करके प्रार्थना करो। कबीर साहब ने कहा, अल्लाह राम जियो तेरी नाही, जिन पर मेहर हो तुम साईं। क्या मोड़ी भूई सिरनाए, क्या नर जल देह नहाए। खून करे मिस्कीन कहावे, उगड़ रहे छिपाए। क्या वजूद जब मज्जन कीने, क्या हज मक्के जाए। हृदय कपट नमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए। हिंदू व्रत 11, 24, 30 रोजा मुसलमान, 11 मास कहो किन टारे एक महीना आना। जो खुदाए मस्जिद बसतु है और मुलुक के केरा। तीरथ मूर्त राम निवासी, दुईमा किन्हू नहेरा। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल मा खोज दिले मा खोजो, यह करीमा रामा। वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। सब घट एक एक के लेख है, भय दूजा के मारे। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोगरा अल्लाह राम का, सो गुरपीर हमारा। मानवीय बातें इसमें इतनी संग्रह कर दी गई हैं इतनी पंक्तियों में कि क्या पूछना। पूरब दिशा हरि रहता और पश्चिम अल्लाह रहता है क्या? पंडित पूरब तरफ मुख करके प्रार्थना करता और मियाँ पश्चिम तरफ। वस्तुतः हिंदू समाज में उपासना का अवलंब सूर्य है। वेद में सूर्य जहाँ उगता वो पूरब है और सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए पूरब तरफ मुख करके लोग प्रार्थना करते हैं। ये पीछे चाव चाव कर देंगे कि मक्का की तरफ। ये नहीं कि पश्चिम अल्लाह बसता है और पूरब भगवान बसता है। ये सब मान्यताएं हैं, ये बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है। जहां जो करना चाहे करें, लेकिन संयम और शील के बिना ये सब निरर्थक है। एक मुसलमान जो बहुत नमाजी हो, ईमानदार न हो, तो मुसलमान ही उसको पसंद नहीं करेंगे, एक ईमानदार हिंदू को पसंद करेंगे। और एक हिंदू हो, रामनामी चादर ओढ़े घूमता हो, ईमानदार न हो, तो हिंदू उसको पसंद नहीं करेंगे। एक ईमानदार मुसलमान को पसंद करेंगे। इसीलिए मुसलमान न हिंदू को मारते, न हिंदू मुसलमान को मारते हैं। ये शैतान है जो इंसान को मारते हैं। हिंदू मुसलमान कभी लड़ते नहीं हैं, शैतान लड़ते हैं। हिंदुओं में देवता भरे हैं, मुसलमानों में देवता भरे हैं, सज्जन भरे हैं। कुछ दुष्ट हर जगह है, वही शैतान है। साहब कहते वैदिक किताब झूठा कौन कहता है? झूठा वह जो विचार नहीं करता। पूरब खुदा मस्जिद में रहता है और राम मंदिर में रहता तो और मुल्क किसका है? जो खुदाए मस्जिद बसत है और मुल्क के केरा।
तीर्थ मूर्त राम निवासी दुईमा किन्हों न हेरा। जब जवाहरलाल का 100वां वर्ष हुआ तो दिल्ली से ऑर्डर आया इलाहाबाद नगर पालिका को कि जवाहरलाल की जन्मभूमि का पता लगाए, जहाँ वो जन्मे हैं तो वहाँ स्मारक बनेगा। ये लोग छान विचार करके थक गए, कहीं पता न लगा। आनंद भवन उनका जन्म स्थान नहीं है। 100 वर्ष में जवाहर जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मस्थली का पता इलाहाबाद में न लगा। अब आज राम जन्मभूमि का पता नेता लोग लगा रहे हैं अयोध्या में, वहीं मंदिर बनेगा। अरे पूरा अयोध्या उनका मंदिर है, पूरा अयोध्या उनका जन्म स्थान है। प्राणी प्राणी में राम है। राम अयोध्या में कलह न हो इसलिए अयोध्या छोड़ के वन चले गए थे। आज के नेता गद्दी के लिए अयोध्या में कलह करते हैं। ये नेता हैं कि डुबाने वाले? राम के भक्त हैं। राम ने अयोध्या की गद्दी को छोड़ दी कि जिससे अयोध्या में कलह न हो। अब आज के नेता अयोध्या में कलह करके गद्दी पर पहुंचना चाहते हैं। ये राम के साथ पूरी दुश्मनी है। पूरी मनुष्यता को उठाने की राष्ट्रीयता क्या है? क्या जमीन राष्ट्र है? केवल जमीन राष्ट्र है तो फिर चंद्रलोक राष्ट्र है। चंद्रलोक कोई राष्ट्र नहीं कहता, वहां प्राणी है ही नहीं। हमारा देश राष्ट्र है। भारत माता एक 30 वर्ष की युवती, सुंदर कपड़ा पहना करके तिरंगा झंडा दे करके खड़ा कर दिया जाता है चित्र में, वंदे मातरम लिखा जाता है। भारत माता का चित्र आप लोगों ने देखा होगा, एक युवती सुंदरी स्त्री को। अगर उसी कोई आरती पूजा करे और कहे कि मैं भारत माता का भक्त हूँ और राष्ट्रीय हूँ, तो समझ नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पंजाब से बंगाल तक, ये भारत माता है। और यहाँ के जितने प्राणी हैं इनके प्रति हमदर्दी राष्ट्रीयता है। इसी प्रकार विष्णु 4 भुजा बना करके शंख चक्र गदा पद्म दे करके मूर्ति में चित्र में बैठा दिया गया, आरती उतार ली गई तो विष्णु भगवान के भक्त हैं। विष्णु कहते हैं प्रवेश करने को, विष्णु कहते हैं जो सब में प्रविष्ट हो। सब घट में जो प्रविष्ट है वो विष्णु है। इसलिए पूरे प्राणियों के प्रति हमदर्दी, दया, करुणा, ये विष्णु की उपासना है। तो साहब कहते हैं कि मंदिर में राम बसता है और मस्जिद में खुदा बसता है, और दोनों आपस में समाधान नहीं कर पाते बैठ करके। उनके सिर छिपाने के लिए आप मंदिर और मस्जिद बनाते हो। कहीं भी जगह कब्जा करना हो, मस्जिद बना लिया, मंदिर बना लिया, शिवलिंगी रख दिया, हनुमान जी को रख दिया, एक पत्थर लाल रंग में रख करके सड़क पर रख दिया, पीछे दुकान कायम कर ली। अब मजाल है कोई हटा दे, हटाएगा तो धर्म नाश हो जाएगा। इतना धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है, हद है। धर्म है संयमशील, अपने पर संयम, दूसरे के लिए शील। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मोक्ष और काम है। अर्थ और धर्म उसके सहायक है। अर्थ से सांसारिक कामनाएं पूरी होती हैं और धर्म से मोक्ष होता है। गृहस्थी जीवन में रह करके ये ध्यान दे, मोटी मोटी बात, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, कोई नशा का सेवन न करो। जब प्रोफेसर भी तंबाकू और पान मुख में खा करके लेक्चर देना शुरू करते हैं तो वो विद्यालय को डुबाते हैं। अध्यापक के दांत चमकने चाहिए। तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब अध्यापक खाएं पिएं और बाबा लोग खाएं पिएं, साधु बाबा लोग। साधु बाबा लोग कहते जो न पिए गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली। बिना अमल के मर्द जैसे बाणा बर्द, उल्टा पलटा कहते रहते हैं। तो दोहा चौपाई तो कोई भी बना सकता है। मछली खाने वाले भी कहते हैं रोहू, पढ़नी, माछरी, कनक जीर के भात, भगत बैठ पछतात है दिने लटे की बात। भगत हो गए बेचारे, अब कैसे खाएं रोहू, पढ़नी, मछली और कनक जीर के भात।
तो दोहा साखी तो कोई भी बना सकता है। विद्यालय में अध्यापक कोई नशा का सेवन न करे, नशा से बिल्कुल मुक्त हो और सदाचार की सीख दें। मानव मात्र को दुर्व्यसन से मुक्त होना चाहिए। जानवर बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान नहीं खाते हैं, यह आदमी ऐसा जानवर है, ये सब कुछ खाता है। दाल भात भी खाएगा और मांस भी खाएगा। मांसाहारी जानवर है, मांस खाते हैं, वो और नहीं खाते हैं। कुछ जानवर दोनों खा लेते हैं। मांस गंदी चीज है, गरिष्ठ है, रोगमय है, घृणित है, हिंसा से प्राप्त है। अंडा एक गर्व है। अंडा खाने वाले कितनी दयनीय दशा में। एक इंजीनियर ने कहा मुझे मांस में स्वाद आता है। मैंने कहा तुम्हारी उंगली काट करके कोई चटनी बनाना चाहे कि बड़ा स्वाद मिलेगा तो दोगे? तो कांप गया। जो इतनी अक्ल नरक है, कांटा चुभा दो शरीर में, पूरा शरीर कांप जाएगा। कैसे आदमी हैं जो दूसरे का मांस खाते हैं। अंडा मांस मछली कभी नहीं खाना चाहिए। अंडा पेशाब है, अंडा खाना चाहिए कहीं। और कोई नशा का सेवन नहीं होना चाहिए। दुर्व्यसन से मुक्त, सदाचारी, संयमी। रोज अपने घर में बैठ करके सत्संग करो, कुछ ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, पूजा पाठ करो, जैसे जानते मानते हो कुछ करो, जिससे अच्छे संस्कार बने। संतों की संगत में जाओ, अच्छी संगत में जाओ। एक साथ बैठ करके भोजन करो शाम को। कई घरों में एक भोजन करता है तो दूसरा भोजन में नहीं बैठ सकता। पिता के साथ, भाई के साथ, पुत्र के साथ भोजन करने की भी उदारता नहीं है। कल क्या काम करना है, कोई मीटिंग नहीं। ऐसा घर जल्दी नष्ट होता है। पारस्परिक संवाद बहुत जरूरी है। जिस घर में संवाद खत्म हो गया उस घर का विनाश है। संवाद, बातचीत, पिता पुत्र बैठ के बातचीत करें, भाई भाई बैठ के बातचीत करें, हंस हंस के बोलें। देवरान जेठान, सास बहू, ननद भावज आपस में बैठ कर के बात करें। ये माताएं अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार देती हैं और बहुओं से जरा व्यवहार खरा करने लगती हैं। इनको समझना चाहिए कि इनके बुढ़ापा में बहुएं ही काम आएंगी, बेटियां नहीं। अगर बहुओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगी तो जब ये बूढ़ी हो जाएंगी कि एक किनारे बैठ जाएंगी तो बहू सब कसर निकालेगी फिर। लेकिन उसकी बहू आएगी तो उसका निकालेगी। सदैव परस्पर में प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। गृहस्थी मर्यादा का पालन, उचित पालन। देवता कहाँ मिलते हैं? आप जिसको देवता मानते बोलते डोलते नहीं, और जो बोलते डोलते उसको देवता नहीं मानते। अगर कहा जाए फैजाबाद स्टेशन पर अभी 7 बजे भगवान उतरेगा, दिल्ली से आएगा, तो आप लोग भाग खड़े होंगे। और मैं कहूँ ये सब भगवान बैठे हैं तो आप कहेंगे ये भगवान है। जो दिखाई देता हो भगवान नहीं है, और जो भगवान हो दिखाई नहीं देता है, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हम ऐसे भगवान का भोग लगाते हैं जो एक दाना न खाए। और जब दुकान पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ असली भगवानों को धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे अफसर और क्लर्क घंटा घंटा भगवान की पूजा घर में करने वाले हैं, और जब वे ऑफिस में बैठेंगे तब बिना घूस के काम नहीं करेंगे। जिससे वो घूस लेते हुए असली भगवान है, असली देवी देवता है। जो असली देवी देवता और भगवान हैं उनको सताते हैं, और जो प्रतीक मात्र है उनकी पूजा कर लेते हैं। मंदिर में पूजा की और फाटक बंद कर दिए और भगवान को डांट दिए कि देखिए भगवान, दफ्तर में मत आना, दुकान पर मत आना, वहाँ हमें धोखा देना है। ऐसे भगवान की पूजा से कल्याण होने वाला है? ये प्राणी भगवान है।
गोस्वामी जी ने भी कहा सिया राम में सब जग जानी, सभी मतों में कहा गया है। बात तो यह है प्रयोग करने की। भोग में हम लोलुप हैं, तृष्णा है, भौतिक पदार्थों असत पदार्थों में जो आज है कल नहीं रहेगा, उसके लिए सारा पाप ताप करने के लिए तैयार है। आजकल पदों के लिए चालबाजियां, अड़ंगेबाजी, हत्याएं, सामूहिक हत्याएं कैसी कैसी की जा रही हैं। महंत होने के लिए सारा दुराचार किया जा रहा है, गुरु बनने के लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। भोग की भावना जहां बढ़ेगी वहीं पाप बढ़ेगा। भोगों का त्याग किए बिना संयम और शील, बस धर्म वही है, संयम किए बिना शीलवान कोई नहीं हो सकता। तो साहब कहते हद चले सो मानवा, गृहस्थी मर्यादा का पालन करके जो चलता हो मनुष्य, और उसमें संयम और शील मुख्य है। बेहद चले सो साध। साहब कहते जो हद छोड़ करके चले वो साधु है, गृहस्थी मर्यादा से ऊपर उठ गया और किसी विरक्त गुरु की शरण में चला गया और वहां पर अपना घर पराया घर बराबर हो गया, मानव मात्र बराबर हो गए। कोई विरक्त हो तो उसे शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर स्त्री विरक्त हो तो पुरुष से दूर, पुरुष विरक्त हो तो स्त्री से दूर। मानत हुए तो मानथनी बैठा लिए, साधु हुए तो साधुनी बना लिए, ये गलत बात है। कबीर साहब ने कहा है सुंदरी ना सो है सनकादिक के साथ, कबों दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। उनके कहने का प्रयोग कितना सुंदर है। सुंदरी ना सो है सनकादिक के साथ, सनकादिक विरक्तों के साथ में सुंदरी नहीं सोती है। कारी हाड़ी हाथ में लेके चलोगे तो कभी तो दाग लगेगा, कुसंग करोगे तो पतन होगा। मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए। तो विरक्त को चाहिए शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थों को परेशान न करें। गृहस्थ अपने ढंग से जितनी सेवा करें उसमें संतुष्ट रहें। सांप्रदायिकता का प्रचार साधु न करें, धर्म का प्रचार करें, संयमशील का प्रचार करें, उदारता से सत्य का प्रचार करें। सत्य का कोई ठेकेदार नहीं है, कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। सारे संप्रदाय मनुष्यों के बनाए हैं, सारी किताबें मनुष्यों की बनाई हैं, सारे महापुरुष केवल मनुष्य। कोई महापुरुष अलौकिक नहीं है, आकाश से आया हुआ नहीं है। अब पैगंबरवाद, अवतारवाद सब काल्पनिक है और अपने मत को सबके ऊपर दृढ़ाने के लिए महापुरुष जितने हैं केवल मनुष्य हैं। सारे शास्त्र मनुष्य की रचना, सारे संप्रदाय मनुष्यकृत, इसलिए कोई एक संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। किंतु सत्य तो मनुष्य का आत्मा खुद है, सत्य कहीं बाहर से मिलता है। आप स्वयं सत्य हैं। सत्यवाणी, सत्य विचार, सत्य बोध प्राप्त करके सत्य में स्थित हो जाइए। सत्य में जयते नानृतम सत्यन पंथा वित्तो दिव्यान ये ना क्रमंत ऋषयो व्याप्त कामा ये तत् सत्य परम निदान। सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं। सत्य का रास्ता, सत्य से ही वो तब प्रोत है। जहाँ पहुँचना वो भी सत्य ही है। सत्य आपका आत्मा है, पहुँचना नहीं है, रुकना है। बाहर की मंजिल चलने से मिलती है, भीतर की मंजिल रुकने से मिलती है। फैजाबाद जाना है तो चलना पड़ेगा, परमात्मा के धाम में जाना है तो रुकना पड़ेगा। परमात्मा का धाम अनंत आनंदमय है, उसमें पहुंच जाओ सदा शीतल, वो कहीं बाहर नहीं है। जो देश और भिन्न काल में हो वो सत नहीं है, इसी देश में है, इसी काल में। बदरसा के जिस स्कूल के प्रांगण में आप बैठे हैं घास फूस में, अगर यहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा तो अयोध्या भी नहीं मिलेगा, बद्रीनाथ में भी नहीं मिलेगा। परमात्मा तो आपका आत्मा है, जो दिव्य ज्योत, अंदर ज्योति, यही परमात्मा है। वेद में मुझे एक जगह अयोध्या शब्द मिला है, हो सकता है और जगह भी हो, मेरी नज़र फिसल गई हो। अगर कोई पता लगावे तो मुझे सूचना दे तो मैं उस पर भी मनन करूँगा। एक जगह मुझे मिला अथर्व वेद में, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदया कोशा स्वर्गो ज्योति सावृता।
8 चक्र 9 द्वार वाली देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। इसमें सोने का खजाना है जो आत्मा है। स्वर्ग ज्योतिषावृता, उसमें स्थित होना ही स्वर्ग है जो ज्योति से आवृत है। स्वर्ग का अर्थ ही अपने में लौट आना। स्वगा, स्वर्ग का पदच्छेद करें तो हो जाएगा स्वगा। स्व में गमन, अपने में लौट आना, अपने में शांत हो जाना स्वर्ग है। विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, काम पर फ्री हो जाना वैकुंठ है। मोह का क्षय मोक्ष है। आत्मस्थित परमात्म स्थित है। वासना शून्य होकर के मौन हो जाना परमानंद है। परमात्मा में निवास करने के लिए आपको चलना नहीं, रुकना है। भटक रहा है मन, भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? खोज रहा है बाहर कुछ मिलेगा। धोखा खाते खाते अभी पता नहीं लगा बाल पक गए। रमई काका की बात याद आती है। लखनऊ में एक व्यंगकार हुए रमई काका, विद्वान थे, लेकिन व्यंग में रमई काका अपने को लिखते थे। वह लखनऊ के बाजार में गए, एक दुकान पर पहुंचे। दुकान पर एक पुतला स्त्री का खड़ा था, तो समझे कोई स्त्री खड़ी है। तो उन्होंने कहा मैडम नमस्ते। लोग हंसने लगे। अरे रमई काका भूल गए तो पुतला है। तो कहे धोखा होगा, धोखा होगा। दूसरे दिन एक दुकान पर गए, वहाँ स्त्री खड़ी थी बनी टनी, वो समझे पुतला है, तो कंधे पर हाथ रख दिए। उसने एक चाटा मारा। रमई काका ने कहा धोखा होगा। जीवन में आपको धोखा पता लगा कभी कि नहीं लगा? इसमें जो बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, दूल्हा बने थे एक दिन, आज उनसे पूछे बाबा दूल्हा बने थे कैसे लग रहा है, तो यही कहेंगे धोखा होगा। जिनको लड़का नहीं है, लड़के के लिए बहुत परेशान, लड़के वाले से पूछो वो कहेगा धोखा होगा। लड़का ना होता तो अच्छा होता। कई लड़के वाले परेशान हैं। लड़का हो भी, आज्ञाकारी हो, तो आपको सुख कैसे देगा? सुख तो आपको तब मिलेगा जब आपका मन शांत होगा। लड़का भोजन दे सकता, वस्त्र दे सकता, पैर दबा सकता है, सुख कैसे देगा? जब तक अपना मन पाजी है, तृष्णा वाला है, कोई सुख नहीं दे सकता। जिसके मन में तृष्णा है, वासना है, कामना है, कहीं भी शीतल नहीं हो सकता है। आबोहवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जिसे कश्मीर उसे कहते हैं। जब गृहस्थी मर्यादा से ऊपर उठ गया, विरक्त हो गया, सच्चा विरक्त हो, विरक्त सबको होना चाहिए। ये सब कोई जरूरी नहीं कपड़ा बदल दें और आश्रम बदल दें, घर में रहें वही कपड़ा पहने, मन से विरक्त हो जाए। विरक्त हुए बिना अंदर में अनुरक्ति होगी ही नहीं। परिवार का पोषण कीजिए, विरक्त रहिए। धाय मालिक के बच्चों की सेवा करती है, सब कुछ प्यार करती, लेकिन अपना नहीं मानती। इस ढंग से रहिए। विरक्त होने की जरूरत सबको है। साधु मात्र का शरीर नहीं छूटेगा, गृहस्थों का भी छूटेगा। सबको छोड़ना है। छोड़ने के पहले मन छोड़ दे तब विजय। यहां साधु के लिए कहा गया बेहद चले सुसाद, हद बेहद दो तजे ताकर मत आगाद है। जो गृहस्थी विरक्ति दोनों से उठ गया ऊपर, उसका मत आगाद है। गृहस्थी में रह करके गृहस्थी का मर्यादा का पालन किया, विरक्ति में रह करके संप्रदाय का मर्यादा का पालन किया, गुणातीत अवस्था में पहुंच गया, अब उसके लिए सब बराबर हो गया। आत्मरीन आत्मतुष्ट। कबीर साहब काशी से मगहर जाने लगे। लोग मानते थे काशी में मरता हो पापी भी मुक्त हो जाता है, और मगहर में मरता है पुण्यात्मा भी तो गधा होता है। तो उन्होंने कहा देखो मैं मगहर जाता हूं, मुझे गधा बनाने वाला कौन हो सकता है, मैं जाता हूं, कौन बनाता है। 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन साहब का जीवन रहा है। 119 वर्ष की उम्र उस समय हो गई थी। ऐसी जर्जर अवस्था में वो पैदल तो नहीं जा पाए होंगे।
ट्रेन नहीं था कि टिकट कटावे बैठे वाराणसी और मगहर उतर पड़े। बैलगाड़ी से गए होंगे, रथ से गए होंगे। 119 वर्ष की उम्र, आप समझ सकते हैं कि कितनी जर्जरता हो जाएगी। लेकिन वो ऐसे साहसी थे कि हमें काशिम नहीं मरना है, मगहर में मरना है, देखता हूँ कौन मुझे गधा बनाता है। हर जगह उनकी क्रांति थी, सत्य के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए क्रांति थी। मैथिली पंडितों की एक सभा उनके पास आई, सभा के सदस्य। मैथिली पंडित बड़े विद्वान आज भी होते हैं। मैथिली पंडितों की सोसाइटी काशी में आज भी है। मैथिली पंडितों के विषय में ये कहावत है कि मिथिला में ट्रेन पर बैठेंगे और एक पंडित दूसरे से बहस करेगा, जमीन पर घट रखा है, यानी जमीन पर घड़ा रखा है, इसको सूत्रों से सिद्ध करेगा, और जब वाराणसी स्टेशन पर उतर जाएगा तो प्लेटफार्म पर सिद्ध कर देगा कि जमीन पर घड़ा रखा है। ये व्यंग है। मैथिली पंडित बाल की खाल काटने वाली बहुत। न्याय शास्त्र का उदय वही हुआ है। और वाचस्पत मिश्र जो स्वामी शंकराचार्य जी के वेदांत भाष्य पर भाष्य किए हैं, मिथिला के थे। न्याय दर्शन का उदय वही हुआ है। अच्छे अच्छे पंडित मिथिला में और बिहार में हुए हैं। तो मैथिली पंडितों की एक सोसाइटी आई कबीर साहब के पास, और ज़्यादा कबीर साहब से मुँहलग्गू थी, यानी घुली मिली थी। तो पंडितों ने कहा, महाराज आप बड़े भोले हैं, काशी मरने से मुक्ति होती, बुढ़ापा में आप मगहर जाते जहाँ मरने से लोग गधा होते हैं। साहब ने समझाया। उसके पश्चात एक पद बोला, वो लिख लिया गया। बीजक के शब्द प्रकरण का 103वां वो शब्द है। लोगा तुम्ही मत के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सो को। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही को कौन निहोरा। लोगा तुम ही मत के भोरा। साहब ने कहा, है पंडितों, अरे लोगों तुम ही भोले हो, मैं भोला नहीं। जो पानी पानी मिल गए तो धुर मिला कबीरा। जैसे पानी में पानी मिला दो तो उसको अलग नहीं कर सकते हो, ऐसे कबीर राम में ऐसा मिल गया है कि कबीर को राम से कोई हस्ती नहीं है जो अलग कर दे। अब आप सोचिए, पंडित ज़्यादा राम को समझता था कि कबीर? पंडित तो ज़्यादा डर रहा था, जैसे मगहर में मरेंगे तैसे राम उड़ जाएगा, और कबीर कहते राम कभी नहीं उड़ सकता चाहे जहाँ मरो। जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। कबीर साहब कहते हैं, पंडितों अगर तुम मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हारा मरना भी मगहर में होना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? तो साहब ने कहा, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे। जो मगहर में मरता है वह मृतत्व को प्राप्त करता है, वो मरता नहीं है। और मगहर को छोड़ के मरेगा और राम को लज्जित करेगा। तो पंडितों ने कहा, महाराज तो ठीक, एक अंधविश्वास हमारा, एक अंधविश्वास आपका। हमारा अंधविश्वास है काशी मरने से मुक्ति, आपका अंधविश्वास है मगहर में मरने से मुक्ति। लेकिन कबीर कच्चे तागे के नहीं थे। वह उस मगहर को यहाँ नहीं कह रहे हैं जो गोरखपुर के पश्चिम है। मगहर व शब्द शिल्पी भी थे। मग रास्ता हर ज्ञान, मगहर मरे मरे नहीं पावे। अय पंडितों, अगर तुम मिथिला के सच्चे पंडित हो तो मगहर में मरो, मगहर छोड़ के अलग न मरो, क्योंकि मगहर में मरने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। मगहर है ज्ञान मार्ग, मग रास्ता हर ज्ञान, ज्ञान मार्ग में मरो, मगहर मरे सो गधा हो। ये जो गोरखपुर के पास मगहर है, वहाँ जो मर जाएगा गधा हो जाएगा। भल प्रति राम सुख हो। राम में विश्वास आपको नहीं क्या? ये बदलाव, राम बड़ा है कि मगहर बड़ा है? अब पंडित जी के लेने देने हो गए। कैसे कहें मगहर बड़ा है? जब राम बड़ा है तो जो राम में डूबा है मगहर क्या करेगा? क्या मगहर, क्या काशी, क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। मेरे हृदय में राम की स्थित है तो काशी और मगहर में क्या फर्क पड़ता है?
क्या काशी, क्या मगहर, ऊसर जमीन हो, ज्ञानी का वहाँ शरीर छोड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही को कौन नहीं हो रहा। साहब कहते अगर कबीर काशी में शरीर छोड़ करके मुक्ति की कल्पना करते हैं तो राम भजन का कोई मूल्य नहीं रहा। जो राम में लीन है, दुनिया की कोई हस्ती नहीं है, उस साधक को राम से अलग कर दे। राम में लीन है, आत्मा में लीन है, ब्रह्म में लीन है, स्वरूप में लीन है, अल्लाह में लीन है, खुदा में लीन है, ये भाषा है। सभी शब्दों का अर्थ एक है, वो है आत्मलीनता। चित्त बाहर से लौट करके अंतर्मुख हो जाना। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम बोध अहम प्रत्यलंबन। स्वामी शंकराचार्य ने कहा विवेक चूड़ामणि में, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबन। अहम प्रत्यय का आलंबन मैं हूँ, इस बोध और प्रतीत का आधार अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम। कोई स्वयं नित्य सत्ता है जो आत्मा के रूप में है, मैं के रूप में है। मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये जो मैं कहता रहता है वो आत्मा परम सत्य है। एक मैं देह के लिए है, वो माइक है, माया में है। आत्मा के लिए मैं है, वो परमार्थ है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये स्थूल बुद्धि का लक्षण है। मैं आत्मा हूँ, ये बोध का लक्षण है। आत्मा परमात्मा है। खुद बीनी सूफी संतों ने कहा, चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद गर्नवीनी सर्रे अकबर मन बखन। रूमी साहब ने कहा, ईरान के महान संत रूमी साहब, विद्वान भी थे और संत भी थे। आंखें बंद कर लो, चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब विबंद, ओठों को बंद कर लो, गर्नवीनी सर्रे हक बर्मन बखन। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। अपने यहाँ सनत कुमार ने कहा, हजारों वर्ष पूर्व नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में, यत्र नानद पश्यत नानद श्रवत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की दशा है। देखना सुनना जानना बंद करो, समेट लो अपने को, गुणातीत अवस्था में पहुंच जाओ। आत्मलीन, आपका परमात्म धन, परमात्म धाम आपके अंदर है। अपने मन को समेटो, एकाग्र हो जाओ, परमात्मा के धाम में पहुंच गए। वहीं पहुंच करके सारे क्लेशों का अंत होगा, भय का अंत होगा। धनी निर्धन, अविद्वान विद्वान, शिक्षित अशिक्षित, चपरासी से कमिश्नर कलेक्टर, सब भयभीत है, सब पीड़ित है, सब उत्तप्त है, सबका चित्त जलता है। क्योंकि सबका मन अवलंब लिए है असत पदार्थों का, जो आज है कल नहीं है। पद आज है कल नहीं है, धन आज है कल नहीं है, जवानी आज है कल नहीं है। हर चीज स्वभाव है। स्वनाम कल अभाव नाम न रहना, ये संस्कृत के अनुसार स्वभाव। जब नचिकेता को यमाचार्य ने कहा कि आत्मा के विषय में मत पूछिए, राज्य ले लो, जवानी ले लो, स्त्रियां ले लो, पुत्र ले लो, 100 वर्ष का जीवन ले लो, स्वर्ग ले लो, आत्मा के विषय में मत पूछो। नचिकेता ने कहा, महाराज ये सब आपके घर में रहे, ये तो स्वभाव, स्व अभाव, कल नहीं रहेंगे। मुझे तो अमर वस्तु चाहिए। अमर अपने आप आत्मा है। जिसका मन इन असत पदार्थों से लौट करके आत्मलीन हो गया, वो ब्रह्म दशा को प्राप्त हो गया। ब्राह्मी स्थित, स्वरूप स्थित, आत्म स्थित, पारख स्थित, राम में लीनता, साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, सब आत्मलोक है और बाहर कहीं कोई लोकोक नहीं। जिस लोक में आपको जाना है वह लोक आपके साथ है। अपने मन को समेटो, अपने में लौटो। दुनिया भर के लोग सब रात दिन पेट धंधा, इंद्रियों के भोग में उन्मत्त,
उसको लेकर के राग द्वेष कलह कल्पना ईर्षा डाह छल कपट धोखाधड़ी, जो इतना नहीं करते हैं सहज कमाते खाते हैं, लेकिन भोगों में मोहमाया में उलझे हैं, उनके मन में भी तमाम कुसंस्कारों के कांटे भरे रहते हैं। सोते जागते कभी विश्राम नहीं है। नींद खुली और उद्वेग शुरू हुआ, ईर्षा का उद्वेग, काम का उद्वेग, क्रोध का उद्वेग, लोभ मोह का उद्वेग,